अप्रति प्रभु में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हम गुरु जी को सुनेंगे। रोज ही देखता था बाहर के वस्तु, व्यक्ति, घटना को। अब अपनी सच्चाई की ओर तो देख। जिस दिन अपनी ओर देखने की आदत पुष्ट होने लगेगी तो पहली बात तो ये होगी कि जब जब व्याकुल होगा तब तब ये स्वीकार करेगा इस व्याकुलता का आधा कारण तो बाहर की घटना है और आधा कारण मेरे भीतर है, क्योंकि मैंने प्रतिक्रिया की। ये समझ में आने लगेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी आधी बांट ली, 50-50। चलो 50% तो अपनी गलती स्वीकार की, कुछ सुधरेगा और आगे बढ़ेगा इस रास्ते पर। तो इस अवस्था पर पहुंचना ही होगा जहां कहेगा कि मेरी व्याकुलता का 100%, 100% कारण मेरे भीतर है, बाहर नहीं, जरा भी नहीं। जैसे मेरे सुख का कोई कारण बाहर नहीं, सारा कारण मेरे भीतर है, वैसे मेरे दुख का कोई कारण बाहर नहीं, सारा मेरे भीतर है। ये खूब समझ में आने लगेगी। बुद्धि से नहीं, अनुभूति से समझ में आने लगेगी। वैसे बुद्धि के स्तर पर भी समझेगा ही। किसी ने बहुत हानि कर दी, मेरी बहुत हानि कर दी। मैं मामला ले गया कोर्ट में, और कोर्ट तो कोर्ट सभी देशों में ऐसा होता है, भारत में भी है ही। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट, यूं सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 7 वर्ष लग गए। 7 वर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस फैसला देता है कि इसमें तेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष उस व्यक्ति का है, उसको यह दंड दिया जाना चाहिए। ठीक फैसला दिया, उसने अपना ठीक फैसला दिया। लेकिन मैं अगर समझदार हूं तो जरा सोच के देखूं, जब मेरा कोई कसूर ही नहीं और देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है मेरा कसूर नहीं, तो सचमुच मेरा कसूर नहीं। मेरा जब कसूर ही नहीं तो आखिर कुदरत का भी तो कोई कानून होगा, या परमात्मा का हो तो परमात्मा का भी तो कोई कानून होगा। जब मेरा कसूर ही नहीं तो ये 7 वर्ष तक मुझको व्याकुल क्यों बनाया? 7 वर्ष तक मेरी नींद हराम हो गई, मेरा खाना हराम हो गया, मेरा चैन हराम हो गई। क्या हालत हुई मेरी? मेरा कुछ कसूर ही नहीं और मैं 7 वर्ष तक तड़पता रहा। विपश्ची होगा तो खूब समझ में आएगा। ये जो 7 वर्ष तड़पता रहा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, बाहर की घटना की नहीं। किस बावलेपने में प्रतिक्रिया किए जा रहा हूं। व्याकुलता उस वजह से है। ये बात खूब समझ में आने लगेगी, खूब समझ में आने लगेगी। अब तो अपनी व्याकुलता बाहर देखता है ना, तो बाहर देखता है तो भीतर की बात नहीं समझ में आती। जैसे जैसे अंतर्मुखी होकर के भीतर की सच्चाई देखना शुरू करेगा, सारी बात बिल्कुल समझ में आनी शुरू हो जाएगी। किस तरह से यह सारा शरीर, परमाणुओं का पुंज कैसे काम करता है, किस तरह से ये मानस और उसके 4 खंड, ये विज्ञान जानने वाला जानने का काम करता है, ये संज्ञा पहचानने वाली और मूल्यांकन करने वाली मूल्यांकन करने का काम करती है, ये वेदना संवेदनशील होने का काम करती है, और ये संस्कार कैसे प्रतिक्रिया करने का काम करते हैं, और इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है, कैसे इंटरेक्शन चलता है, कैसे क्रॉस करंट चलते हैं, खूब देखना शुरू कर देगा तो बात खूब समझ में आएगी। जितना जितना उसको गहराई के साथ अनुभूतियों के स्तर पर देखेगा, उतना उतना समझ में आएगा मैं जिम्मेदार हूं भाई, मैं जिम्मेदार हूं। खूब समझ में आएगा। किसी आदमी ने मुझे गाली दी, मैं व्याकुल हुआ। गाली दी, व्याकुल हुआ, वो भी हमारी गलती। पर यहां गलती समाप्त नहीं की। उसने गाली दी, मुझको व्याकुल बनाने के लिए गाली दी। वो मेरा दुश्मन है, मुझको सुखी नहीं देखना चाहता, मुझको दुखी करना चाहता है, इसलिए गाली दी। उसने अपमान किया और मैं व्याकुल हुआ। उसने एक बार गाली दी मुझे, एक बार व्याकुल बनाने के लिए। मैंने क्या हालत बना ली अपनी? वो तो चला भी गया, वो भूल भी गया होगा। मैं बार बार उस घटना को अपने मानस के रंगमंच पर फिर बार बार दोहराता हूं। उसने गाली दी, उसने मुझे ऐसी गाली दी, उसने मेरा ऐसा अपमान किया। 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, बार उसे दोहराता हूं। जितनी बार दोहराता हूं उतनी बार क्रुद्ध होता हूं, जितनी बार क्रुद्ध होता हूं उतनी बार व्याकुल होता हूं। बढ़ा ही जा रहा हूं। कभी कभी तो ऐसा बावलापन कि कोई आदमी कहता मेरा ऐसा अपमान किया, जन्म भर नहीं भूलूंगा। अरे मत भूल, किस पर एहसान करेगा? जन्म भर तड़पेगा, भीतर ही भीतर तड़पेगा। करेगा क्या? कोई कहता 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा। 7 जन्म तड़पेगा भाई। समझता नहीं ना, अपने भीतर कभी देखा नहीं कि क्या कर रहा हूं, अपने आप को तड़पा रहा हूं, अपने आप को व्याकुल बना रहा हूं ना। बात नहीं समझ में आएगी। खूब गहराई से देखेगा, सारी बात समझ में आएगी क्या हो रहा है। ये सारा मैं किसके, मुझको बुरा लगा, क्या बुरा लगा, मैंने क्रोध पैदा किया, किसके प्रति क्रोध पैदा किया, खूब समझ में आएगा। एक उदाहरण से समझाते हैं कि कोई बहुत अच्छा कारीगर हो, कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, एक कैनवस पर
अपनी ब्रश से और रेखाओं से एक चित्र खींचता है, बड़ा अच्छा कारीगर है, कलाकार है, बड़ा सुंदर चित्र उभर करके आया, बड़े खूबसूरत व्यक्ति का। उसको देखते 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 पागल हो गया, मुझको ये व्यक्ति चाहिए, एकदम मजनू की तरह पागल हो गया, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता रे, इसके बिना तो लोग उसको समझाएं तू बड़ा पागल है, उसमें कोई सच्चाई नहीं, तेरी कल्पना से तेरे द्वारा निर्माण किया हुआ यह चित्र, और तू कहता है कि इसके साथ रहूंगा, मुझको ये चाहिए, तो कैसा पागल है? उसके नहीं समझ में आता, ये चाहिए रे, ये चाहिए रे करता जाएगा। ऐसे ही वो कलाकार अपनी तूलिका से कुछ रेखाएं खींचता है, बड़ा भयावह चित्र खड़ा हो गया, उसको देख के कांपने लगा, अरे ये दैत्य है, ये दानव है, मुझे खा जाएगा, कोई बचाओ रे, मुझे खा जाएगा। फिर लोग समझाएं बड़ा पागल है, तेरी कल्पना, तेरी तूलिका, तेरे द्वारा निर्माण किया हुआ, बिल्कुल जिसमें सार नहीं इस तरह का, और तू ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा है। हम उस आर्टिस्ट को, उस कलाकार को मूर्ख कहें, पागल कहें, आसान है कहना, अपनी ओर नहीं देखते, अपनी ओर देखेंगे तो पता लगेगा वही मूर्खता हम करते हैं, वही पागलपन सारे जीवन करते हैं और व्याकुल हुए जा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष पहले मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, कोई अनचाहा काम कर दिया। मेरी संज्ञा ने तुरंत कहा बहुत बुरा आदमी है, संज्ञा ने कहा बहुत बुरा आदमी है, और कहते ही मैंने अपने भीतर उसकी एक तस्वीर बना ली, उसकी एक मूर्त गढ़ ली। वो बड़ा बुरा आदमी, वो बड़ा दुर्जन आदमी। 20 वर्ष तक जब तक उसे याद करता रहा, इस मूर्त को और पुष्ट करता रहा, वो व्यक्ति बड़ा दुर्जन है, वो व्यक्ति बड़ा दुर्जन है। 20 वर्ष के बाद देखा उसे, इन 20 वर्षों में देखा ही नहीं। अरे 20 वर्ष में तो बदल के न जाने कितना बड़ा संत हो गया होगा। और उस वक्त भी जिस वक्त तुमने कहा कि ये दुर्जन है, वो सचमुच दुर्जन था कि तेरी संज्ञा ने कहा दुर्जन है? लेकिन दुर्जन तूने उसकी दुर्जन होने की मूर्त गढ़ ली, तो जैसे ही उसे देखा तेरे मन में यही भाव आया बड़ा दुर्जन है, तो क्रोध जागा, घृणा जागी। तू किस पर क्रोध कर रहा है, किस पर घृणा कर रहा है? ये तेरी बनाई हुई मूर्त सामने आई ना, वो व्यक्ति कैसा है तुझे कुछ नहीं मालूम, तूने उसकी एक मूर्ति गढ़ी और वो तेरे सामने आई, और उस मूर्ति को लेकर के तू क्रोध पैदा कर रहा है, घृणा पैदा कर रहा है। तो उस कलाकार में और तेरे में क्या अंतर है रे? तेरी बनाई हुई मूर्ति है ना, तेरी काल्पनिक मूर्ति है ना। ऐसे ही 20 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, कुछ काम किया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छा लगते संज्ञा ने कहा बड़ा संत है, तो बहुत भला आदमी है, तो बहुत भला आदमी है। अब उसकी मूर्त गढ़ ली, बहुत भला आदमी, वो अरे उसका क्या कहना, बड़ा सज्जन है, बड़ा संत है। 20 वर्ष तक वो मूर्त संवारता रहा, बहुत संत है, बड़ा संत है। 20 वर्ष बाद उसे देखता हूं, तब तक न जाने कितना दुर्जन हो गया वो। उसको देखते ही बड़ा संत है ये तो। किसको संत मान रहा है रे? तेरे मन में उसकी जो मूर्त तूने 20 वर्षों से गढ़ी, वो मूर्त सामने आई ना, तेरी गढ़ी हुई मूर्त सामने आई ना, काल्पनिक मूर्त सामने आई ना, और रिएक्ट तो उस पर कर रहा है ना, प्रतिक्रिया उस पर कर रहा है ना। समझेगा तो करेगा नहीं ऐसी गलती, नहीं समझता है तो सारे जीवन भर यही काम करता है, यही काम करता है। कोई कहता है मैं क्या करूं, इस आदमी को जब देखता हूं तब मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं क्या करूं, बहुत कोशिश करता हूं ना आए, इस आदमी को देखते ही गुस्सा आ जाता है। अच्छा भाई, तो जरा सोच कर देख तू, इस आदमी को देखते तुझे गुस्सा आता है, इसका मतलब उसकी जो जीव रसायन है, उसमें जो बायोकेमिकल्स हैं, वो तेरे बायोकेमिकल से सूट नहीं करते, उसके बायोकेमिकल की वजह से तेरे भीतर गुस्सा आता है। सचमुच ऐसा है, अगर उसके बायोकेमिकल लोगों में गुस्सा पैदा करने वाले हैं, तो जो देखे सबको गुस्सा आना चाहिए ना, सबको नहीं आता ना। एक ही व्यक्ति को एक ही समय 5 लोग देख रहे हैं, और 5 लोग 5 तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, हो सकता है किसी को उस पर वात्सल्य भाव आवे, हो सकता है किसी को उसके प्रति वासना जागे, हो सकता है किसी को उसके प्रति प्यार जागे, हो सकता है किसी को उसके प्रति भय जागे। जिस किसी ने उस व्यक्ति की जैसी मूर्त गढ़ी, उसी प्रकार प्रतिक्रिया कर रहा है। तो बात समझनी चाहिए ना, हम प्रतिक्रिया किसकी कर रहे हैं? अपनी संज्ञा ने जो कुछ तैयार किया उसकी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ये बात जब ठीक से समझ में आने लगेगी तो सारा रहस्य खुलता चला जाएगा। और ये भीतर इसलिए देख रहे हैं कि ये सारा रहस्य खुलता चला जाए, कहीं कोई पागलपन रह नहीं। तो आपने सुना गुरुजी को, और आशा है कि आपको बहुत सरलता से समझ में आ गया होगा कि अपने क्रोध को कैसे जीतें, अपने क्रोध को कैसे वश में करें, अपने क्रोध को कैसे परास्त करके उस पर विजय प्राप्त करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, सबका, हमारा भी।
और सृष्टि के समस्त प्राणीजन का